सभी सीनियर लीडर्स यहाँ पे हैं, यहाँ की कमेटी और बहुत सुंदर मंच की व्यवस्था की, उन सबका धन्यवाद। अजय सिंह जी जो हमारे सीनियर आज अध्यक्षता कर रहे हैं, राजपाल शर्मा जी, युगवीर सिंह जी, इन्होंने सबने अपने तरीके से अपनी बात बताई कि क्या घटनाक्रम देश में हो रहा है। स्थिति बहुत खराब है। अगर आपको देश की स्थिति देखने के 3 काले कानून अगर आते तो क्या होता, तो आप बिहार को पढ़ सकते हो। बिहार के लोगों का संबंध, आपके यहाँ पे वे नौकरी करने आते हैं, वहां कोई मजदूर और लेबर नहीं है बिहार में, वो बिहार का किसान है। वो इसलिए आता है कि 2006 में वहां की पूरी मंडियां खत्म कर दी। अब 2 ही लोग बिहार में बचे, या तो लेबर का काम करेंगे या पढ़ाई का काम करेंगे, 2 ही आदमी हैं। आप उनसे अगर पूछोगे तो कहेंगे कि हम सब किसान हैं, हमारे से ज्यादा जमीन उनके पास में है। वहां पे कंपनी जा रही है, खत्म हो गया, किसानी वहां से खत्म होगी। बिहार में 800 रुपया क्विंटल धान है, 800 से 1200 रुपये बिकता है। हजारों ट्रक हर रोज इन्हीं सड़कों पे फसलों के भर के आते हैं। आपने देखा होगा इन सड़कों पे जाता है आपके यहां से, कहां से आता है वो, कहां जाता है, क्योंकि जो बड़े व्यापारी थे वो इन फसलों में आ गए। यहां के किसान को भी नुकसान होता है, क्योंकि एमएसपी पे तो व्यापारी का बिक रहा है, किसान का बिकता ही नहीं। पहले तो खरीद नहीं है, अगर थोड़ी बहुत है भी सरकार जो करती है उसमें से 60% किसान के नाम पे व्यापारी बेचता है। पहले हमारे लोग यहां से अलीगढ़, जितने भी जिले ये हैं, ये हरियाणा से लगते थे, वहां पर अपनी फसल बेचते थे। डीजल सस्ता था, खाद सस्ता था, फसल महंगी थी। आज उन किसानों का भी नहीं बिकता, क्योंकि व्यापारी पूरा पूर्ति कर रहा। गठबंधन हो गया, नेता और व्यापारियों का गठबंधन हो गया। गठबंधन किस तरह का होगा? जमीनों का गठबंधन हुआ, फसलों का गठबंधन हुआ। बहुत स्पीड से आपकी जमीन जा रही है। जो अलीगढ़ की बात जो सुंदर बता रहा था कि जो मुकदमे लिखे जा रहे हैं, वो कोई मतलब अजीब बात है कि ये घटनाक्रम क्या हुआ। अगर किसान वहां पे अपनी जमीन किसी को बेच रहा था तो धीरे धीरे उसके रेट बढ़े, वो 50, 60 और 70 लाख रुपए बीघा तक गई। लेकिन जो बीजेपी के लोग थे उन्होंने कहा कि यह जमीन इतनी जानी नहीं चाहिए। उन्होंने जहां पे झगड़ा शुरू हुआ, वहां पे एक किसान से 300 मीटर जगह ली, 300 गज, और बैनामा कैसा करवाया? जहां से किसान अपना बेचता जा रहा था, बड़ी कॉलोनी वाले उसको खरीद रहे थे, उसमें 18 इंच 1.5 फीट, 14 इंच में कितना फुट होगा? 1 फुट, 1.25 फुट चौड़ी और 280 फीट लंबी उसका बैनामा करवाया। मीटर 280 मीटर और 1.25 फुट चौड़ा जमीन का बैनामा करवाया। ये रोड़ा है। मतलब अगर ये समझे कि ये खेत मिला हुआ है, यहां कोई पहले तो किसान को बेचनी नहीं चाहिए। अगर वो बेच रहे, पड़ोसी उसका महंगे दे रहा, तो 1.25 फुट की जितनी दीवार होती है उतनी पूरा पट्टी का बैनामा करवाना, लंबा लंबा। कौन तो वे अधिकारी हैं कि जिन्होंने ऐसा बैनामा कर दिया? क्या गठबंधन है? अधिकारी, सरकार और व्यापारियों का गठबंधन हो गया। वो इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ मुकदमे और इनको धमकियां मिल रही। ये पूरे देश भर में है। इनका एक पूरा ये होगा कि जमीन, सड़क के नजदीक की जमीन व्यापारी खरीद रहा होगा। हमारी वहां पे जो अंदर खेत में चक्रोड़ जा रही, वो
8 फीट के आसपास की है, 8-9 फीट है। वो जमीन खरीदता है, एग्रीकल्चर में, कृषि में उसका बैनामा होता है, उसको कॉमर्शियल बनाएगा, उसमें दीवार खड़े कर देगा, 14 इंची की दीवार, पक्की सीमेंट की, बराबर की, और खरीद रहे 200 गज अगला फ्रंट, किसी भी रेट में मिलो, और दोनों तरफ दीवार खड़ी कर दी। उसके पता है कि पीछे की सस्ती मिलेगी। मतलब लूटने का एक बड़ा षड्यंत्र बना लिया। फसलों के दाम नहीं मिलेंगे, फसल हम दिन के उजाले में, चांदने में बेचना चाहते हो तो फसलों के दाम नहीं, और जमीन रात के अंधेरे में भी बिकती है। सब व्यापारी लग गया सी भाई जमीन दे लो। क्या टारगेट है भाई? अभी बयान आए भारत सरकार के कि कृषि कार्ड को बढ़ाएंगे और केसीसी को बढ़ावा देंगे और गांव-गांव जाएंगे हम घर-घर। क्या मकसद है कि कृषि ज्यादा कर्जा और देंगे, किसान पे जब ज्यादा कर्जा हो जाएगा, प्राइवेट कंपनियां कर्जा वसूलने का ठेका ले लिया। जैसे एक जिला है, एक मंडल है, बड़ी बड़ी कंपनी आ रही, उन्होंने कहा है कितना 10,000 का या 20,000 करोड़ का इस मंडल का कर्जा है, या हम गारंटी लेते हैं, इसको रिकवर करने का हमको अधिकार दे दो। वे वहां पे गांव में जाने शुरू हो गए, वे किसान के पास में जा रहे, या तो वही कर्जा दे दे, और कर्जा नहीं तो कोई बात नहीं, तो जमीन जो भी बाजार भाव उसको जमीन दे दे हमको। जमीन भाव 5 लाख, 3 लाख, 8 लाख रुपए बिका है, 10-15 लाख का गोल्डन कार्ड बन रहे, गोल्डन कार्ड। किसान ने तुरंत अपना खर्च वगैरह, शादियां कर दी, मकान बना लिए, गोल्डन कार्ड बनवा लिए, 10-15-20 बीघे जमीन, गोल्डन कार्ड पे 20 लाख रुपए का, 18 लाख रुपए का कर्जा ले लिया। कह ले दिया कर्जा पाड़ने को तो है नहीं कि जमीन लिख दो बैंकों के, तो उनके जमीन लिखी जा रही है। ये आने वाले टाइम पे होने वाला है। तो कर्जा नहीं आंदोलन होगा, कर्जा नहीं, फसलों का दाम चाहिए, क्योंकि हमने फसलों के दाम के आंदोलन छोड़ दिए। ये हमको करने पड़ेंगे, आंदोलन करने पड़ेंगे फसलों के दाम के। जो एमएसपी गारंटी कानून है, पूरा देश आज चाहता है कि एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू हो। युद्धवीर सिंह ने बताया कि इसके लिए लड़ाई लड़ेगी, ये लड़नी पड़ेगी, और हमने ये नहीं कहा कि पूरा खरीद सरकार करे। ये एसकेएम ने कभी भी ये नहीं कहा कि पूरी खरीद सरकार करे। उन्होंने कहा कि जितनी सरकार को खरीद करनी सरकार करे, व्यापारी उसके कम पर अगर खरीद करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन सरकार एमएसपी गारंटी कानून बनाने को तैयार नहीं है, क्योंकि नुकसान किसको होगा? नुकसान उनके व्यापारियों को होगा। सब लूट में लगे हुए हैं। हमको तो यात्राओं में लगा दिया, कथाओं में लगा दिया। टिकैत साहब कहते थे कि जितनी भीड़ कावड़ में चलती है, अगर ये 8 दिन के लिए हमको मिल जाए तो इस दिल्ली का राह बढ़ा दे। ये तो जो पूरा क्षेत्र है, ये तो वृंदावन चला गया, उधर हरियाणा वाला वो पूरा हरिद्वार जा लिया। कुछ बात करें, कहने के लिए तो विरोधी हैं जी इसके। हम विरोधी नहीं, हमने कहा कि हम कोई मंदिरों के विरोधी नहीं, हम तो आगे की आपको बात तो बता रहे हैं। मंदिरों को खतरा मुसलमान से नहीं है, मंदिरों को खतरा है बीजेपी से। हम तो बार बार कह रहे हैं कि जो आरएसएस की शाखाएं लगती थी वे मंदिरों में लगती हैं। आप अपनी मीटिंग वहां पे करो, अपने ट्रस्ट बना लो। ये सारी जो हमारी भूमियां हैं, सारे मंदिर हैं, शिवालय हैं, ये सब जाएंगे। ये झगड़े शुरू हो गए, उन्होंने अपने ट्रस्ट बना लिए और ये कहते हैं ये 20 गांव के मंदिर जितने भी गांव के हैं इसमें हम अपने पुजारी देंगे। आप कह रहे कि उनकी तरफ भी देखो, आप भाई मंदिर की तरफ भी देखो, अपने ट्रस्ट बनवा लो, अपनी मीटिंग उसमें शुरू करो करनी। हमको उनसे नफरत कहां है?
शामली में 11 करीब 15-20 बीघे जमीन बैंक्वेट हॉल बना हुआ, शमशान उसी में, मंदिर बढ़िया। गुजरात के एक महाराज जी आए, 4-5 ही आदमी थे, आके साथ दुकानें थी, ताले तोड़े, कब्जा करा, मंदिर पर कब्जा करा। प्रशासन को कहा, बोलने किसी की हिम्मत नहीं, सारे खाप पंचायत के लोग भी थे, कुछ संगठन के लोग भी वहां पर थे। राजा रानी बैंक्वेट हॉल था, सारे पे कब्जा कर लिया। गुजरात के महात्मा है, और लोकल के लोग जाते हैं तो बात भी नहीं करते, रिवॉल्वर ले रहे, राइफल ले रहा महात्मा जो है, और रिवॉल्वर राइफल दोनों चीज ले रहा। और वहां के पुलिस प्रशासन ने सरकारी जेसीबी लगा के जो हरे पेड़ थे, ये थे, कब्जा आजा पक्का दुआ दिया। अब सारे कह रहे जी क्या हो रहा है? हमने तो 1 साल पहले बताया था, क्यों ट्रस्टी बनवाया आपने सर? तो अपना उन चीजों पे भी ध्यान दो, अपने आंदोलन पे भी ध्यान दो। लड़ाई केड़ी लड़नी पड़ेगी। हम जितनी लड़ाई आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई सरकार के खिलाफ लड़नी पड़ेगी। आंदोलन की शुरुआत होगी जमीन। ये अलीगढ़ जिला है, मथुरा, आगरा तक, बुलंदशहर, ये जितनी भी बेल्ट है ये सब अधिग्रहण में आएगी। जब सरकार को अधिग्रहण करना है तो गांव को शहर बना देती है कागजों में, क्योंकि शहर का रेट 2 गुना है, गांव का 4 गुना है। तो कागजों में जब पैसा देने की बात आएगी सरकार को, तो गांव के शहर बन जाएंगे कागजों में, और जब काम करने की वहां पर जरूरत आएगी तो गांव का गांव में सड़क और धूल फांक रहे हैं वहां पर लोग। तो आंदोलन तो करने पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। बहुत दूर तक उन्होंने जेवर एयरपोर्ट के आसपास को लाइन फेर दी, सब जाएगा ये। तो भाई बगैर संगठन के कुछ नहीं होना। आदमी बहुत है इस संगठन में, बहुत लोग हैं, बहुत आंदोलन भी करते हैं। अब जरूरत है व्यवस्थित तरीके से काम करने की। हम ट्रैक्टर लेकर चलते हैं तो फोटो खिंचवाने की बड़ी होड़ रहती है कि फोटो खींचे। ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए जो 1 साल का फोटो से त्याग कर रहे हैं कि मुझे 1 साल लोग को फोटो नहीं खींचना, मैं काम करूंगा। ट्रैक्टर तो लेकर चलते हो, लेकिन कंपटीशन है एक दूसरे से आगे बढ़ने की, उससे काम नहीं चलेगा। लाइन में चलने को अगर संगठन देखना तो उगरा के संगठन से सीख लो। उनके अगर 6000 ट्रैक्टर भी कहीं जाएंगे तो लाइन में चलेंगे, एक दूसरे के आगे नहीं काटने का कोई नहीं। जनता हमारे पास में भी है, लेकिन कंपटीशन आगे निकालने का है। ये ट्रैक्टर इस आंदोलन की जान बचाएगा आने वाले टाइम पे। सरकार के कई एजेंडे होंगे, इसको कैसे कैसे तोड़ा जाएगा, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र बड़ा लड़ाकू है। ये अलीगढ़ है, मथुरा है, अपना पलवल है। हम गए थे एक प्रोग्राम में, बावनपाल वहां पे खाप पंचायत में। सरकार का भी टारगेट है कि इन खाप पंचायतों को तोड़ा जाए, सरकारी कुछ खाप पंचायतें बनाई जाए। कुछ आपके क्षेत्र में भी आएंगे। यहां पे खाप पंचायत नहीं है तो कैसे यहां के बिरादरियों को तोड़ा जाए? नए नए बिरादरियों के जातिगत संगठन बनेंगे, नए नए फसलों के संगठन बनेंगे। उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने संगठन पे काम करते रहो, वो सरकार का एजेंडा है। अभी 2 एजेंडे पे सरकार काम कर रही, जो उनका 3-4 महीने पहले शुरू हुआ। वो वहां के खाप पंचायत और एक यादव बिरादरी है, उसको तोड़ा जाए। 2 तरह के यादव है, ये उनकी लिस्ट में है। उनको कैसे तोड़ा जाए, उसको बंटवारा करा जाए। तीसरा है कि बिरादरी जाट बिरादरी है, वो अपने एजेंडे से उन्होंने निकाल दी बीजेपी ने कि ये जो जाट है ये हिंदू बनेंगे ही नहीं, इनको हिंदू नहीं बनाना।
लगे एक बार बन गए, अब इनको बढ़ाना ही नहीं ना, ये बनेंगे। अगर इनको ज्यादा बात करते हैं तो ये सामाजिक बात करने लगते हैं। इनको अपने एजेंडे से निकाल लो, इनको दूसरी बिरादरी से अलग करो, उस पर काम चला। 3 चीज पे सरकार का एक एजेंडे पे काम चल रहा। एक चल रहा है कि देश में हर आदमी को चिन्हित करेंगे वे अब कि कौन आरएसएस से जुड़ा हुआ है, हमारी विचारधारा को मानता है और कौन नहीं मानता। उसमें भी करीब 4 महीने काम होते हुए होगा, 20 महीने का और उनका टारगेट है। इन सब मुद्दों पे हम बात समय समय पे बताते रहते हैं सारी चीजें। इन पे भी सब अपना ध्यान दो, अपने आंदोलन पे, अपने बच्चों को पढ़ाने पे, नशे पत्ती से दूर रहे इनसे सबसे। गांव में झगड़े हो रहे तो आपस में निपटाने का काम करो। अधिकारी आपको लड़ाने का काम करेंगे, कहेंगे कि ये बढ़िया है, उसने आपकी खिलाफत करी, वो आदमी ठीक नहीं है। अधिकारी इस टारगेट पर लगे हुए हैं, तो इनसे आप कैसे बचोगे? वो सब जिम्मेदारी आपकी है। टाइम टाइम पे हम अभी संगठनों की मीटिंग मंडल स्तर पे कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में सहारनपुर मंडल की पहली समीक्षा बैठक और जो कार्यशाला थी वो हुई, उसमें करीब 500 लोग इकट्ठा हुए। ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, जिले की कमेटी और उस जिले के जितने भी पदाधिकारी थे वे, कुछ सीनियर लोग हमने बाहर से बुलवाए थे कि क्या क्या आज की पॉलिसी पूरी देश और दुनिया की चल रही है, तो आगे भी इसी तरह की पॉलिसियां चलेंगी। हमको छोटे उस पे जाना पड़ेगा, संगठन पे भी, और सरकारों की क्या पॉलिसी आ रही उस पे भी। गांव में छोटी इकाई पे हमको जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। तो एक ही साथ में संगठन का काम भी, सरकार के खिलाफ काम भी और सामाजिक काम भी, ये सारे इकट्ठे ही चलाने पड़ेंगे हमको। कैसे सरकार आप पे आक्रमण करी, उसको कैसे बचना है, तो ये सारे मुद्दे हैं। बहुत से सब्जेक्ट आपको सब लोगों ने बताए। जब छोटे छोटे प्रोग्राम होंगे उसमें बताएंगे। एक तो ट्रैक्टर प्रमुख बनने हैं, 2 अहम इशू रहेंगे संगठन के। हमारी छोटी इकाई होगी जो सहकारी समिति है, वे 8, 10, 15 और 20 गांव की है, उसमें मीटिंगें करनी पड़ेगी। बाहर का कोई और लोग उसमें नहीं आएंगे, उसके प्रभारी बनेंगे। और ट्रैक्टर, जिसके भी ट्रैक्टर है, वो अपना एड्रेस जिला अध्यक्ष को, तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, किसी को भी दे दो, अपना गांव, नाम, पता, सारा एड्रेस, फोन नंबर दे दो। उनके पूरा प्रमाण पत्र बनकर आ जाएगा, उनको ट्रैक्टर प्रमुख बनाएंगे। बीजेपी ने पन्ना प्रमुख बनाया, हमारा ट्रैक्टर प्रमुख रहेगा, उसमें भी तो काम कर रहे हैं। वे चुराते हैं, वे हमारी नकल को चुराते हैं, तो अपने वो एड्रेस देना। हमने जब किसान आंदोलन चला, पूरे देश से मिट्टी इकट्ठी करी, तो हमारी मिट्टी को क्या कहा कि ये तो देखो मिट्टी का क्या काम जी, और उसके बाद में उसी पे एक्सटेंड को अख्तियार करा, हर गांव से मिट्टी इकट्ठी करी। और हमने तो उस टाइम पे भी कहा था कि नया संसद भवन बनना है तो गांव की मिट्टी जानी चाहिए। कॉन्सेप्ट हमारा ही चुराया, लेकिन अपने तरीके से उसका बड़ा इवेंट करा, उसका वो इकट्ठी कर फिर ऐसे मिट्टी डाल दी जैसे बहुत बड़े पुजारी देश में आगे हो, कोई संत महात्मा यहां था ही नहीं। वो मिट्टी वहां पर डाल दी, इस मिट्टी को बेचने का काम करेंगे, बचा कर रखना। हमने भी नारा दिया है, हमारा खेत हमारा देश और जय हिंद संविधान। ये नारे नए नारे होंगे, तो बहुत टाइम भी हो गया। अभी कुछ हमारे जो किसान थे, एक हमारे सीनियर लीडर थे महेंद्र सिंह चरौली, वो बीमारी से, और बीमारी में उनको लंबी नहीं हुई, मतलब 2 ही महीने में, 1.5 महीने में बिल्कुल स्वस्थ है, मीटिंग में जाते थे। लेकिन हमारे बीच से चले गए, तो 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। हमारे कुछ और जो किसान शहीद हुए, हमारे जवान शहीद हुए, तो हम 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। अध्यक्ष जी को एक बार वो दे दो, ये बोल भी लेंगे, 2 मिनट का मौन धारण करके फिर सभा का समापन होगा। अध्यक्ष जी को एक बार दे दो, चौधरी अजब सिंह जी को, वो आगे ही आगे उनको दे दो, मौन धारण भी करवाएंगे और एक बार बोल लेंगे।